नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक सुबह 9:30 बजे विधानसभा में बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। तो आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 9:30 बजे होगी। बड़ी खबर है भोपाल से। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक के दौरान कई सारे प्रस्तावों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। विधानसभा में 9:30 बजे ये बैठक रखी गई है। बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर बातचीत होगी और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना जताई गई है, यानी कि प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। खबर भोपाल से है। तो सुबह 9:30 बजे विधानसभा में होगी बैठक। भोपाल से बड़ी खबर है शिवराज कैबिनेट की, जिसमें कई सारे जनता से जुड़े जो मुद्दे होंगे उन प्रस्तावों को रखा जाएगा और इन प्रस्तावों में चर्चा के बाद मंजूरी मिलने के आसार भी नजर आएंगे। तो आप ये देखिए कि जानकारी जुटाई जाएगी, बातचीत होगी और जिन जिन प्रस्तावों को लेकर सहमति बनेगी उस पर मुहर लगेगी, हरी झंडी मिलेगी और प्रस्ताव पास हो जाएगा। संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, 9:30 बजे विधानसभा में बैठक होने जा रही है शिवराज कैबिनेट की। क्या वो संभावित महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं जो कि इस बार पटल पर रखे जाने, बातचीत होगी जिसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो विधानसभा सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाने की तैयारी में है ताकि उनको जल्द से जल्द विधानसभा की मंजूरी मिल जाए और उन्हीं विधेयकों को लेकर आज जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कैबिनेट के अनुमोदन के बाद उनको विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़े, उच्च शिक्षा से जुड़े जो तमाम तरह के प्रस्ताव हैं उनको विधानसभा की जो है मंजूरी दिलाई जाए और इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सुबह 9:30 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी, जिसमें कई जो सरकार के प्रस्ताव हैं, जो अलग अलग विषयों को लेकर जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा होगी और उसके बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो इस तरीके से जो भी प्रस्ताव है उनको चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। 9:30 बजे पूरी बैठक रखी गई है। खबर भोपाल से। आज भोपाल आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली हैं। तो आज भोपाल पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान पे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगी, जहां मिंटो हॉल में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिरकत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज भोपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाएंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ लाई गया विश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी सस्पेंशन मामले में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को सस्पेंड किया था और आप ये देखिए कि सस्पेंशन के बाद से कांग्रेस काफी आक्रोशित है और पूरी आशंका ये है कि आज जो सदन की कार्यवाही होगी वो काफी हंगामेदार रहने के आसार बने हुए हैं। कल स्पीकर ने जीतू पटवारी को सस्पेंड किया था। तो एक खबर ग्वालियर से, जहां विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे और जीतू पटवारी के सदन से निलंबन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चर्चा का केंद्र है। बहस हो लेकिन झूठ बोलकर किसी दल को बदनाम करना सही नहीं है। जिस गरिमामय पद पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं वो ठीक परंपरा नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा। विधानसभा चर्चा का केंद्र है। वहां पर डिस्कशन हो, बहस हो, लेकिन झूठ बोल करके किसी दल को, किसी सरकार को बदनाम करने का अगर प्रयास है तो लोग विधानसभा के अध्यक्ष की दल के नहीं होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एक गरिमामय पद पर संवैधानिक व्यवस्था में वो उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कानूनन जो कार्रवाई की है सदन की मर्यादा के लिए, उन्होंने उसके अनुसार निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है।
तो ये रायपुर से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। मंत्री अमरजीत भगत पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में 2 विधायक आज लाएंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सदन में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं और आप ये देखिए कि पिछले 2 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष यानी कि बीजेपी ने कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छा खासा जवाब देने के लिए पूरी कमर कस रखी है। राज्यपाल के अभिभाषण से आज चर्चा की शुरुआत होगी। सदन में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के साथ ही विपक्ष की किस तरीके की भूमिका है वो भी देखना होगा। मंत्री अमरजीत भगत आज 2022-23 को आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखेंगे और 2 विधायक आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां रायपुर में कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर आज करेंगे बड़ा प्रदर्शन। 18 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा। नया रायपुर में तूता धरना स्थल में करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद करेंगे विधानसभा का घेराव। ओपीएस लागू करने, केंद्र के समान डीए देने की मांग, 7वें वेतनमान के तहत एचआरए देने की मांग, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन की मांग की जाएगी। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रायपुर में कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, जहां अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी करने वाले हैं। 18 सूत्री मांगों को लेकर होगा विरोध। तो आज रसोइया संघ का धरना प्रदर्शन, मिड डे मील रसोइया महासंघ का प्रदर्शन। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश के सभी विकास खंडों में होगा आंदोलन। लंबित मांगों को लेकर रसोइया संघ का आंदोलन आज देखने को मिलेगा। नया रायपुर तूता में होगा धरना प्रदर्शन। रैली निकालकर करेंगे विधानसभा का घेराव। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां दुर्ग निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी 8 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल। धरना प्रदर्शन करेंगे नगर निगम के सफाई कर्मचारी। 90 सफाई कर्मचारियों के कंधे पर 60 वार्डों की जिम्मेदारी बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां दुर्ग निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सफाई कर्मचारी गए हुए हैं और इसके चलते जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप्प पड़ी हुई है। 8 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। धरना प्रदर्शन करेंगे नगर निगम के सफाई कर्मचारी। 90 सफाई कर्मचारियों के कंधे पर 60 वार्डों की जिम्मेदारी बनी हुई है और यही कारण है कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए तो इसके चलते धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के ड्यूटी पर न आने की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप्प हो चली है। हर जगह गंदगी ही देखने को मिल रही है, कचरा फैला हुआ है, यहां तक कि दुर्गंध से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना कई बार करना पड़ता है। और संवाददाता मिथिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। 90 सफाई कर्मचारियों के कंधे पर 60 वार्डों की जिम्मेदारी है। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी लगातार प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मानदेय इनको 6,000 रुपए मिलता है, लेकिन जो काम जो करवाया जाता है वो इनसे पूरे नियमित कर्मचारियों के तहत करवाया जाता है। करीब वो 8 घंटे पूरी वैसे ही काम करते हैं जैसे नियमित कर्मचारी काम करते हैं। इसी तरह से एक वायदा और किया गया था कोरोना काल के समय में कि इनको अतिरिक्त 1 माह का वेतन दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। और लगातार जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनकी भी कोई गारंटी नहीं दिया गया कि वो सफाई कर्मचारी के रूप में आगे काम करेंगे। तो ऐसी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी पहले भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते रहे थे, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कल उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कल शाम को भी सफाई व्यवस्था नहीं हुई है और आज जो है आज से लगातार पूरे सफाई वार्डों में जो होनी है वो सफाई नहीं हुई है। आज ये धरना प्रदर्शन करेंगे, एक जगह पर एकत्रित होंगे। करीब 1457 कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जो 60 वार्डों के करीब 2.5 लाख जो लोग रहते हैं,
उनके यहाँ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ निगम के नियमित कर्मचारियों के ऊपर में आ गई है, जो 90 की संख्या में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सफाई होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस तरह से ध्यान देता है इस वक्त। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से देखना यह है कि अब जब सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तो प्रशासन किस तरीके से इस पर काम करता है, सफाई कर्मचारियों की जो लगातार मांगे उस पर ध्यान देता है या नहीं। दुर्ग निगम क्षेत्र में आज और कल रहेगा जल संकट, क्योंकि दुर्ग में आज शाम 4 वार्डों में पानी नहीं आएगा। कल करीब आधे शहर को नहीं मिलेगा पानी। शक्तिनगर और शंकर नगर पानी टंकी को किया जाएगा शुरू। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जानी है। तो आज भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और इसके चलते दुर्ग के कई वार्ड पानी सप्लाई न होने की वजह से परेशानी उठा सकते हैं। आज शाम 4 वार्डों में पानी नहीं आएगा। कल करीब आधे शहर को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी निगम ने उठाई है। बलरामपुर से खबर है, हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भोजन की तलाश में गांव के पास हाथी पहुंच रहे हैं, गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। करवा गांव के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है, हाथियों से दूर रहने की वन विभाग ने अपील की है। एक्टर शाहरुख खान के बंगले मन्नत में हाल ही में एक ऐसी घटना हो गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। बुधवार रात 2 युवक सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मन्नत की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। इन दोनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों युवक मन्नत में घुसने के बाद बंगले की तीसरी मंजिल तक भी जा पहुंचे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर उन युवकों पर पड़ गई। उन्होंने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने एक बार फिर निराश किया और दूसरी पारी में पूरी टीम मात्र 163 रनों पर धराशायी हो गई। टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी तो खाता तक नहीं खोल पाए, तो वहीं 5 धुरंधर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। चेतेश्वर पुजारा ने 59 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया की लाज बचाई, जबकि श्रेयस अय्यर 26 रन, कप्तान रोहित शर्मा 12 रन और विराट कोहली 13 रन बनाकर आउट हुए। आखिर में रविचंद्रन अश्विन ने 16 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज नाथन लियोन के आगे भारतीय टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथन लियोन ने 8 विकेट झटककर भारतीय पारी को समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन का टारगेट मिला है। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। जब अफसर बने बेटे ने अपनी मां से खेत में जाकर मुलाकात की तो मां की भावनाएं उमड़ पड़ी। देखिए। सरकार की लाल बत्ती गाड़ी, हूटर की आवाज और कार के शीशे से झांकते ये है एसडीओपी साहब। बड़ी अम्मा भैया आ गए। अब देखिए, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं और बीच में एक महिला घास काट रही है। ये है एसडीओपी साहब की माँ। जब साहब बने बेटे से माँ की मुलाकात हुई तो चारों आंखें नम हो गईं। बेटे ने माँ के पैर छुए और कहा कि अब क्या जरूरत है ये सब करने की। अफसर बेटे और उनकी माँ के बीच की बातचीत सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। मैं देखी ना गाड़ी तो क्या करत है मन गुड़ारिया भैया चाचा थे। अरे अब भी अब कह का चाचू करत है फालतू में। का करम भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चले। 4 रिश्तेदार आएंगे तो पैसा से खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है चक्कर में। सही कहा था भैया, तो कहा करूँ सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था तो कराई का परी। तो चलो ना वहीं रहो ग्वालियर में। हाँ भैया चलिए पे नहीं चलते अब नाते का गेहूँ। हाँ गेहूँ भाई भैया सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़ा था तो कराई का परी। दूध घी बिना रहा नहीं जाता, सयान आदमी है, बैठे बैठे क्या करेंगे। भैंस है तो उसके लिए करना पड़ता है। तब अफसर बेटे ने कहा कि चलिए साथ रहिए ग्वालियर में, और फिर बढ़ता गया बातचीत का सिलसिला। बेटे से बात करते हुए माँ का दर्द छलक पड़ा। कहा जमीन तो 6 बीघा है लेकिन पढ़ाई में फायदा है। पढ़ने लिखने वाले जमीन वालों को पछाड़ देते हैं। नौकरी सबसे राजा चीज है। नौकरी से राजगद्दी मिलती है। ऐसे आप पुलिस वाले बने हम।
जमीन में फायदा है कि पढ़ाई में? पढ़ाई में फायदा है, जमीन में कम फायदा है। जमीन सब जगह का एक पछे दई पढ़े लिखे बारा सर्विस बारा। हाँ, सब जगह बारा जमीन बारी का पछेर दई। तब ये सब जगह में कर दी बिटिया तब घास है चाचा फ्री। आज नौकर बारा हुई तो बिटिया राज के रानी हुई, अब घर का इनका राम रही। हाँ, नौकरी सबसे राजा चीज। वर्दी में चमकते इस जवान के संघर्षों की कहानी भी अब जान लीजिए। ये अफसर हैं ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल। पन्ना जिले के देवगांव में संतोष का जन्म हुआ, वहीं बचपन बीता। मां ने पाई पाई जुटाकर बेटे को पढ़ाया। 12वीं पास करने के बाद संतोष ने आईआईटी क्रैक किया, फिर सिविल इंजीनियरिंग की। सालों की मेहनत के बाद संतोष पहले फॉरेस्ट गार्ड बने, लेकिन संतोष के दिल में जज्बा लगा लाल बत्ती गाड़ी में घूमने का। और 2015 में कसम खा ली कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। मेहनत रंग लाई। साल 2018 में संतोष को लाल बत्ती गाड़ी मिली और शोहरत भी। मुझे डीएसपी बने हुए 5 साल हो गए। फरवरी 2018 में ज्वाइन किया था। पहली बार ऐसा मौका मिला जब मैं वर्दी पहनकर अपने घर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरी माँ घर पर नहीं थी, वो खेत पर घास छोड़ रही थी। मैं वहाँ पर पहुँचा तो माँ से आशीर्वाद लिया, और माँ ने जो अपने ममता भई शब्दों से जागरूक करने का प्रयास किया, और जो हमें बचपन से पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। एक मेरे छोटे चाचा के लड़के ने जो वीडियो बनाया, वो लगा मुझे कि गांव के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया में साझा किया था। ये वीडियो गरीब युवाओं के लिए प्रेरणा है। वाकई एसडीओपी साहब, वरना बेटे को अफसर बने 5 साल हो गए, बावजूद इसके पैर जमीन पर ही रहे। जिसने आजीविका के लिए बेटे की कमाई की तरफ देखा नहीं, उस माँ के बुलंद हौसले की कहानी तो वाकई प्रेरणादायक है। साथ ही उस बेटे की भी, जिसने मुफलिसी में जिंदगी जी और अफसर बनने के बाद उसे भूला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। बड़ी अम्मा, पैसा ऐसा दे थे भैया रहे? हाँ भैया दे। कि ऐसे आप पुलिस वाले बने हम। तो इंदौर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत के दीवाने हैं, और इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत से ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका दिखाने को कहा। कप्तान रोहित शर्मा की अपील पर रंजीत ने डांस करते हुए ट्रैफिक संभालने का तरीका बताया। इस दौरान रोहित शर्मा ने रंजीत का ताली बजाकर हौसला भी बढ़ाया। रंजीत के ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका देखकर अन्य भारतीय खिलाड़ी भी खुश हो गई। रंजीत ने भी सैल्यूट कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सम्मान किया। खरगोन के सिरवेल में चल रहे आदिवासी उत्सव भगोरिया में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ढोल और मांदर की थाप पर जमकर थिरके, और इस दौरान उन्होंने गाना भी गाया। भगोरिया के उत्साह और उमंग में सांसद से लेकर आम लोग सब शामिल नजर आए। यह हाट बाजार भगोरिया पर्व आदिवासी संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है, और यह त्यौहार नई फसल का आगाज है। नई संस्कृति हमारी जो पुरानी परंपरा है, जहाँ पर हम मेले के रूप में, हार कंगन के रूप में, लोगों के मिलन के रूप में पहन के हम तिलक लगा के गुलाल लगाकर हम लोगों से प्रेम, स्नेह और आनंद के पूर्वक नई संस्कृति का महोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर यहाँ पर मेले में कई झूले हैं, कई प्रकार की दुकानें हैं, हार कंगन की दुकानें हैं,
होली पर्व के पहले यह भगोरिया हाट मनाया जाता है और ये पूरे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा ये तमाम इस प्रकार के भील, बारेला और भिलाला समुदाय के बीच में, आदिवासी समुदाय में मनाया जाता है। तो वहीं खरगोन में चल रहे भगोरिया उत्सव के दौरान हाट बाजार में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। भले ही जमाने में बदलाव आ गया है, लेकिन उत्सव में शामिल होने आए अधिकतर आदिवासी समाज के लोग आदिवासी संस्कृति के हिसाब से परिधान पहने नजर आ रहे हैं। भगोरिया में शामिल युवक युवतियों की माने तो आधुनिकता के बाद भी आज भी वो अपनी जिंदगी अपनी संस्कृति को जिंदा किए हुए हैं। रहन सहन में बदलाव और पढ़े होने के बाद भी वो लोग संस्कृति के हिसाब से ही त्योहार मनाते हैं। हमारी भी ले जाना। ये हमारी संस्कृति है, ये इसको बचाने के लिए ये हमारी संस्कृति जिंदा रहे आगे भी, इसलिए हम लोग ये नाटिया पहन के आए हैं। अभी हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कोई कोई युवक और पहन के आते हैं और ये पढ़े लिखे या जैसे है शिक्षित लोग वो अभी जींस और कुर्ता पहन के आते हैं। अच्छा, तो मतलब बाकी आपकी संस्कृति वही है जो त्योहार मनाने। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया अपना काफिला रोककर बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराते नजर आ रहे हैं। सिंधिया ने खुद बुजुर्ग महिला को पकड़कर रास्ता पार कराया। ये वीडियो ग्वालियर के तारागंज इलाके का बताया जा रहा है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काफिले के साथ जा रहे थे और अचानक से उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला रास्ता पार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और बुजुर्ग महिला का खुद हाथ पकड़कर रास्ता पार कराते हुए नजर आए। तो बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराकर सिंधिया फिर अपने रास्ते निकल पड़े। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही बुजुर्ग महिला रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी और जैसे सिंधिया ने देखा, उन्होंने तुरंत अपना काफिला रोका और बुजुर्ग महिला को पहले रास्ता पार कराया, उसके बाद वे गए। आज अंबिकापुर दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। बीजेपी जिला कोर कमेटी की बैठक लेंगे, जहां बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन में होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको देना अंबिकापुर से, जहां पर आज अंबिकापुर दौरे पर आएंगे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जहां बीजेपी जिला कोर कमेटी की लेंगे बैठक। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन में होगी बैठक, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी शामिल होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।